और आज की एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग के चलते पाकिस्तान की हालत बेहद खस्ता हो गई है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पूरे देश में लॉकडाउन जैसा ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में अगले 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कॉलेज और दूसरे संस्थानों में क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का फरमान सुना दिया गया है। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी रोक दी गई है। मंत्रियों और उनके सलाहकारों के विदेश दौरों पर भी रोक लगा दी गई है। शहबाज शरीफ ने साफ किया कि ये कदम बहुत मजबूरी में उठाए गए और ये नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मिडिल ईस्ट में बम फूटे, शहबाज मुनीर के पसीने छूटे। ईरान की जंग से बिगड़े हालात, पाकिस्तान में लॉकडाउन। रमजान के मुबारक महीने में पाकिस्तान गुर्बत में आ गया है। अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और ईरान के पलटवार के बीच पाकिस्तान पिस गया है। जंग की आंच अब पाकिस्तानियों के चूल्हे तक पहुंच गई है। तेल की सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ गए हैं। कहीं कहीं तो ताले भी लग गए हैं। पंजाब में मुल्तान और लाहौर के साथ साथ सिंध के कराची में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हैं। इसका नतीजा ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो गायब हो गया। पसीने पसीने हुए पीएम को गला सूखते हुए ऐलान करना पड़ा, उससे पाकिस्तान की आवाम सख्ते में है। शहबाज सरकार ने 2 महीने के लिए ऑस्टेरिटी प्लान लागू किया है, जिसके तहत सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% की कटौती कर दी गई है। सरकारी विभागों की 60% गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। कैबिनेट और दूसरे मंत्रियों की सैलरी बंद कर दी गई है। सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती की गई है। सरकारी अफसरों के 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। मंत्रियों, सलाहकारों और अफसरों के विदेश दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी जलसे और इफ्तार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्कूलों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। सरकारी और प्राइवेट दोनों में 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर न पड़े। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान, मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी और सरकारी अफसरान के बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और ये पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर्स पर भी आयद होगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि ईंधन की ज्यादा से ज्यादा बचत मुमकिन हो सके। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी और निजी शोबे में 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है। उसके पास न तो तेल है और न ही पैसा कि वो महंगा तेल खरीद सके। बाजार में तेल की कीमतें 120 बैरल प्रति डॉलर को छू रही हैं। इसे खरीदना शहबाज सरकार के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सीएम मरियम नवाज तो एक कदम आगे निकल गई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सूबे के मंत्रियों को अब सरकारी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये खर्चा उन्हें अपनी जेब से करना होगा। पाकिस्तान इतनी गुर्बत में क्यों आया, अब ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के पास सिर्फ 26 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक बचा है। पाकिस्तानी रिफाइनरीज के पास 10 दिन के लिए ही कच्चा तेल बचा है। गैस सिलेंडर का स्टॉक भी 15 दिन से ज्यादा का नहीं है। कुछ डीलर्स का तो दावा है कि केवल 10 दिन का ही स्टॉक बचा है। शहबाज सरकार ने रातों रात पेट्रोल डीजल की कीमतें 55 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में अब पेट्रोल की कीमत
321 से 336 रुपए प्रति लीटर और डीजल 335 से 280 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। इन हालातों में भी शहबाज शरीफ के सूखते गले में मुनीर का खौफ साफ नजर आ रहा है। हमारे पुरज़म और बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में वतन अजीज़ की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जान और माल की हिफाजत